recording, Puneet ji? Yes. Thanks for reminding. I always forget. I started now. Last time. Yeah. I've started. Okay. So once again, on behalf of Damu Anna and Damu Anna Rasne family, I welcome all these devotees to the global Sai Satsanga session. And we really feel it's our pleasure, it's our basically हमारा ये भाग्य है, परम भाग्य है कि श्री साई के बारे में जो दामू अन्ना और फैमिली के जो अनुभव है, वो जो एसोसिएशन एंड कथाएं हैं, वो आपके सामने हम रख रहे हैं. तो this basically a series of sessions we are covering Damu Anna and of course his son Tatre, and about various other members of Sai Rasne family as and when it comes. So, just a recap of what we covered in the last session, 2-3 minutes recap of the history of the family and that we talked about. So we started the session with one of the Sai paintings. Now this painting is at Rasne's Damu Anna's Pune house, where subsequent Damu Anna Rasne basically stay. So this is a very old painting, about 90 years back. This is the black and white painting of Sri Sai Baba. This has never been published at any point of time before this particular session. The Damu Anna and Rasne family references, they come in Sai Satcharit in the chapter 6 and chapter 25, and also Narsiya Swamiji had a good amount of elaborate discussions with both Damu Anna and Dattatreya, that is Pranasad. So it's based on those things plus various other books there in Sai Baba, plus the family experiences we were covering as a part of this. So we then covered about the Rasne family history, because सदगुरु के साथ जब भेंट होती है, मुलाकात होती है, तो उसके लिए पूर्व संचित पुण्याई लगती है. तो Rasne family had a good history, so just for the devotees we covered that. So Rasne family का मूल गांव है राशिन. यह श्री क्षेत्र राशिन है, जगदम्बा माता का स्थान. वहां पर प्राचीन मंदिर है यमाई माता जगदम्बा माता का, और वहां पे चालुक्य और राष्ट्रकूट घराने के राजा भी उपासना के लिए सन 1700 और 807 आए थे. तो वह स्थान है जहां रासने परिवार का मूल गांव है. रासने परिवार की ज्ञाति है सोमवंशीय क्षत्रिय, गोत्र है गौतम, और उनके कुल दैवत में है राशिन के थे, इसीलिए जगदम्बा माता. जगदम्बा माता यमाई है पार्वती का अवतार. तो उसके साथ में महादेव यानी कि खंडोबा के, वो भी रासने परिवार के कुल दैवत है. और रासने परिवार जिस सुमवंशीय क्षत्रिय ज्ञाति से, वहां की कुलस्वामिनी है कालिका माता. तो ये तीन है कुल दैवत घराने के, परिवार के. द हिस्ट्री ऑफ रासने फैमिली गोज एंड कनेक्ट्स टू छत्रपति शिवाजी पीरियड. सो फ्रॉम टुडेज जनरेशन, इफ वी गो बैक टू 13 जनरेशन, 13 पीढ़ियां अगर हम पीछे जाते हैं, तो वहां पे पूर्वज मूल पुरुष है गोरखनाथ जी, लगभग 300-350 साल पहले. तो वह गोरखनाथ जी से यह चालू होता है, जहां राशिन में बेसिकली वो थे. और ये नाम रासने कहाँ से आया, क्यों मैं बोल रहा हूँ ये छत्रपति शिवाजी के पीरियड में कनेक्ट होता है, क्योंकि वह राशिन गांव की वतन या जागीर थी. पहले नाम था जागीर थी, इसीलिए गांव के देशमुख तो देशमुख. वहां से राशिन गांव के रहने वाले, इसीलिए राशिन कर नाम पड़ा, और उसका बाद में छोटा नाम आया रासने. तो ऐसा नाम का इतिहास. राशिन से वतन खालसा हुआ. मूल पुरुष के पहले उनके पिता की हत्या हो गई उस कुछ घटना के वजह से. औरंगजेब के काल में वतन खालसा होने के बाद उनकी हत्या हुई थी. तो वो गोरखनाथ जी से वो माइग्रेट हुए भिंगार में, नगर के नजदीक है भिंगार. वहां से भिंगार और अहमदनगर में व्यापार चालू हुआ लगभग 200 साल पहले. और नगर से लगभग 100 साल पहले मेजॉरिटी ऑफ द फैमिली मेंबर्स, सारे परिवार के जन जो है, वो पुणे में आए. और अभी पुणे से बहुत अदर जगह से गए हुए हैं. तो मेन जो है अहमदनगर और पुणे स्थान है, और साई के साथ जुड़ गए, इसीलिए
शिरडी के साथ बेसिकली फैमिली मेंबर जुड़ गए। तो ऐसा घराने का माइग्रेशन का इतिहास। मूल व्यापार जो उस समय था वो बर्तन का और चूड़ियों का ठीक थोक व्यापार, और दामुअण्णा और उनके पिता सावलाराम के समय में साहूकारी और अनाज का थोक व्यापार भी व्यापार के रूप में चलता था। आज के जो वंशज है, मतलब आज के नगर में जो वंशज है, वहाँ वहाँ का दुकान अभी भी चलता है, शॉप अभी भी चलता है। और पुणे में भी एक दो परिवारजन है वो शॉप व्यापार करते हैं, लेकिन बहुत सारे अदर मेंबर्स नाउ हैव माइग्रेटेड टू प्रोफेशन, डिफरेंट आईटी प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन एंड वेरियस अदर प्रोफेशंस दे हैव गॉन इनटू। तो यह है फैमिली का इतिहास। दामुअण्णा जो नगर में रहते थे, ये लेफ्ट में है उनका घर, वो जो बोलते हैं अड़ासा वाड़ा, आज कल में अभी ये रासने फैमिली के पास नहीं है। यह घर है दामुअण्णा का पहले का, वो अब अभी है, और वहां पे दामुअण्णा के जो दूसरे बेटे थे त्रिंबक, उनके वंशज है अहमदनगर में। यह है दामुअण्णा का पुणे का पहला घर, जहाँ पे नाना साहब रासने, दत्तात्रेय दामोदर रासने रहते थे। और फिर बेसिकली रासने परिवार बहुत सारे देव देवताओं को, तीर्थ क्षेत्रों का अनुष्ठान करता था, सेवाएं देता था। तो वह है भिंगार में जो एक बोटे महाराज का मंदिर है, वहां का राम मूर्तियां, फिर पंढरपुर के दैवत को रोज का खिचड़ी का नैवेद्य है, फिर निवृत्तिनाथ महाराज की डिंडी की नगर में सेवा उनके मकाम के समय होती है। फिर ये लीणाद्री जो स्थान है, वहां पे सभागृह का जो फर्श का काम है वह किया था दामुअण्णा ने अपने पिता के मेमोरी में। फिर यह अमृतेश्वर मंदिर है नगर का, जहाँ पे मंदिर का काम किया था, मंदिर का गर्भगृह का छत का काम किया था, मंदिर के लिए उत्पन्न मिले इसीलिए वो दुकानें बांध के दी थी। फिर यह है कालिका माता का मंदिर अहमदनगर का, जिसके लिए जगह आवंटित की गई, मंदिर बांध के दिया, कालिका माता की मूर्ति की प्रतिष्ठापना की, और बाद में वहां पे रोज का और बरसों का नैवेद्य चला रहता है। यह पूना का मंदिर है कालिका माता का, जहाँ पे फर्श का काम और फव्वारे का काम किया था। यह है ना एक धर्म, लेकिन अलग अलग धर्मों के अनुष्ठान भी रासने फैमिली करती थी। तो यह स्थान है नगर का मीरावली साहब दरगाह पहाड़ पर जो है, सैयद मीरावली साहब दरगाह, उधर का संगमरमर का ये जो नक्काशी का काम है जो वह किया था। वहां पर सेवा आज भी बेसिकली हर पुरुष के लिए हर साल पुरुष के लिए सेवा चलती है रासने परिवार के तरफ से। और सावाराम दामुअण्णा की जो माता जी है, धर्म जो हरणाबाई है, उन्होंने वहां बहुत सारी सेवा की है। यह है अहमदनगर का मुहर्रम उत्सव का 12 इमाम सवारी, इसके लिए लकड़ी का तख्त चौरंग दिया था फैमिली ने, और वहां पे वह वो जो बारात होती है उसकी, वो जो उसका प्रोसेशन होता है, उसमें रासने फैमिली मेंबर्स जाते हैं। यह दो स्थान है हजरत सैयद मीरा अली दातार, उनवा गुजरात, और अजमेर। यहाँ की गद्दियां है रासने परिवार के पास, और उनकी रोज पूजा होती है, उनका उर्स भी मनाया जाता है। तो यह है बैकग्राउंड जो हमने पिछले सत्र में सब मेंबर्स को दी थी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ रासने फैमिली। सो लगभग 200 साल से ज्यादा रासने परिवार की धार्मिक परंपराएं हैं, और वह पुण्य संचय है। उसकी वजह से ही रासने परिवार की साईं बाबा के साथ जुड़ गया, उनके साथ मुलाकात हो गई। तो यह पुण्य संचित और यह पुण्याई जो बोलते हैं, उसके कारण ही साईं बाबा के साथ रासने परिवार जुड़ गया। तो अब हम आते हैं दामुअण्णा की साईं बाबा के साथ भेंट कैसे हुई और कहाँ हो गई, हाउ डिड ही मेट दामुअण्णा मेट श्री साईं बाबा। तो दामुअण्णा का पूरा नाम था दामोदर सावाराम रासने। उनका जन्म हुआ 1852 में, और उनका जो देहांत हुआ वो 20 जनवरी 1941 में, 20th January 1941 he basically left this world. He was born on 1852. सो दामुअण्णा यानी कि दामोदर सावाराम रासने साईं बाबा के सबसे शुरुआती और पुराने भक्तों में से एक है।
दामू अण्णा को लगभग 28 सालों तक श्री साईं बाबा का सानिध्य और उनका सहवास और कृपा प्राप्त हुई। साईं बाबा की समाधि के बाद भी दामू अण्णा ने श्री साईं बाबा की भक्ति और सेवा व्रत का जीवन भर पालन किया। सदगुरु की भेंट जो होती है वह ऐसे ही नहीं होती है। वह भेंट और दर्शन का अवसर कई जन्मों की साधना और पुण्य योग के बाद मिलता है। सदगुरु का मिलना यह ईश्वरीय संकेत के बाद ही होता है। और सदगुरु और भक्त के रिश्तों के बारे में एक महत्वपूर्ण जो गोष्ट है, महत्वपूर्ण जो चीज है, वह होती है संपूर्ण समर्पण। सो साई चरित्र में भी बोला गया है, दामोअण्णा का डिस्क्रिप्शन जो है साई चरित्र में वह है, अहम नगर से सुख वस्त कासार एक धनवंत दामोअण्णा नामे भक्त पती जे अनुरक्त साईचा। पदी जे अनुरक्त साईचा मतलब है उनके चरणों में लीन होना। तो पूरा समर्पण भक्त का होना चाहिए एंड इसीलिए दामोअण्णा ने वह किया। तो जब भक्त का पूर्ण लीन हो जाता है सदगुरु के पैरों में, तो क्या हो जाता है, सदगुरु और भक्त के सुख दुख एक एक हो जाते हैं। और सदगुरु जो है भक्त के सुख दुख में हमेशा बेसिकली वहां पर आते हैं, उसको मदद करते हैं, उसको संकटों से पार ले जाते हैं। और वही हुआ दामोअण्णा के बारे में, दत्तात्रेय जी के बारे में और रासने परिवार के बारे में। तो साईं बाबा की जो जो विशेष बात है, तो साईं बाबा ने कभी गुरु शिष्य परंपरा नहीं की। साईं बाबा के बारे में जो है वो गुरु और भक्त की परंपरा है। साईं बाबा की कभी आगे गद्दी नहीं चलाई गई शिष्यों द्वारा, या इन मेनी अदर बेसिकली लोकेशंस व्हाट इट हैज हैपेंड इज द के शिष्य जो है उन्होंने वो बेसिकली परंपरा आगे ली, शिष्य परंपरा, और बाद में बहुत सारे जगह पे प्रॉब्लम हुए, लेकिन वैसा शिरडी में नहीं हुआ, बिकॉज साईं बाबा वाज अगेंस्ट दैट। एंड दत्तात्रेय जी नाना साहब रास्ते हैं, उन्होंने भी यह बहुत बार बोला हुआ है कि साईं बाबा वाज अगेंस्ट शिष्य परंपरा, बट उनके बारे में जो था गुरु और भक्त, और गुरु और भक्त जो जब एक होते हैं, लीन होते हैं, तब भक्त के सुख गुरु के सुख हो जाते हैं। तो ये दोनों जो है, नाना साहब रासने का जन्म हुआ 1900 में, वो कथा हम बाद में सुनेंगे, लेकिन फॉर हिज ऑलमोस्ट 85 years most of his life डेडिकेटेड टू साई सेवा। एंड दामू अण्णा को 28 साल का सानिध्य मिला। नाना साहब 18 साल के थे जब बेसिकली साईं बाबा ने समाधि ली। तो अब हम आते हैं कि यह मुलाकात हुई कैसे। अगर हम समकालीन भक्तों का रेफरेंस देखना चाहते हैं, तो दामोअण्णा की मुलाकात साईं बाबा से हुई, प्रथम मुलाकात एवं दर्शन हुआ 1890 में। यह समय, यह काल उसी समय है जब नाना साहब चांदोरकर श्री साईं बाबा से मिले। तो उसी समय दामोअण्णा भी उसी काल में हुए। सो समभक्त भक्तों के बारे में अगर हम बोलते हैं तो उसी समय हुए। अभी हमने साईं बाबा के बारे में देखा है कि उनके यहाँ कोई भक्त आता है तो वो बाबा के मर्जी से, बुलावे से आते हैं, या बाबा ऐसी कुछ घटनाएं घटित करते हैं, उसकी वजह से भक्त जो है वो बाबा के चरणों में आता है, उसके साथ जुड़ता है। तो दामोअण्णा के साथ क्या हुआ, कैसे वो शिरडी आए, कैसे भेंट हुई। तो दामोअण्णा हमने जैसे देखा कि वह विनम्र और धर्मपरायण दामोअण्णा व्यापार में समृद्ध थे, परिवार भी संपन्न था। तो यह सब सुख थे, तो फिर प्रॉब्लम क्या था, क्या था प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम ऐसा था, विवंचना ऐसी थी कि सब सुख है मगर संतान नहीं है। आप देखोगे तो मैंने बताया उनका जन्म हुआ 1852 में, और अभी मुलाकात जो है साई के साथ 1890 में, मतलब दैट टाइम ही वाज ऑलमोस्ट 38-40 years old। 38-40 years old, तब शादी कब हो जाती थी, 15-17-18 साल के पहले ही, वैसे युवा जो आयु होती है उसमें ही थी। तो वह उनकी शादी हुई, लेकिन लगभग आप देखोगे 38, मतलब लगभग 30 साल तक उनको कोई संतान नहीं थी। तो उनकी विवंचना क्या थी, उनकी विवंचना यह थी कि सब सुख है मगर संतान नहीं है, इसीलिए वह सब सुख होने के बावजूद भी थोड़े से दुखी थे। दामू अण्णा श्री
दत्तात्रेय यानी कि दत्त और श्री शंकर यानी कि महादेव के प्रबल भक्त, निस्सीम भक्त थे। दामुअण्णा ने बहुत सारे तीर्थ स्थानों का दौरा किया था और घरानाथ परिवार तो धार्मिक था, मगर उसके साथ में अभी ये संतान प्राप्ति की भी मनोकामना इच्छा थी, तो वह देवस्थान तीर्थ क्षेत्रों के साथ बहुत सारे संतों की भी उन्होंने सेवा की, जो हमने पहले देखा है। अभी हम धार्मिक आचरण है, संतों की सेवा कर रहे हैं, फिर भी बच्चा नहीं हो जाता तो क्या होता है, ये कुछ कोई बोलता है ये करो, कोई बोलता है वह करो। तो वैसे ही दामुअण्णा को लोगों ने बोला आपकी कुंडली देखो, ज्योतिष देखो। तो क्या हुआ, ग्रहों की अनुकूलता, क्यों प्रॉब्लम है, ग्रहों की अनुकूलता देखने के लिए दामुअण्णा ने कई ज्योतिषियों से मुलाकात की। तो एक ज्योतिषी ने एक बोला, तो जैसे हम एक डॉक्टर को दिखाते हैं, थोड़ा सा कुछ लगा तो बाद में बोलते हैं लेट्स टेक सेकंड ओपिनियन, वैसे दामुअण्णा ने एक ज्योतिषी को दिखाया, तो वो ज्योतिषी ने कुछ बताया, तो बाद में दूसरे ज्योतिषी के पास भी गए। ज्योतिषियों का कहना क्या था कि कुंडली में, दामुअण्णा के कुंडली में संतान का जो स्थान है, पुत्र स्थान जो है कुंडली में, वहां पर केतु ग्रह है और इसीलिए संतान योग नहीं है, मुश्किल है, संतान योग नहीं है। और जो ज्योतिष बोल रहे थे, तो फिर कुछ लोगों के साथ मुलाकात होने के बाद क्या हो गया, दामुअण्णा ने खुद ज्योतिष पढ़ा और वो खुद अच्छे ज्योतिष भी बने। बाद में दत्तात्रेय ने, नाना साहब भी अच्छे ज्योतिष देखते थे, उनकी वाणी खरी होती थी। बहुत सारे लोगों ने कुंडलियां बनाई, रासने परिवार में नाना साहब ने बनाई हुई है। तो दामुअण्णा जो थे खुद अच्छे ज्योतिषी बन गए। तो यह ज्योतिष देखने के बाद वह समझने लगे, तब उन्होंने भी वह बेसिकली जानकारी उनको आ गई, अरे मैं ज्योतिष अभी समझने लगा हूँ, पुत्र स्थान में केतु ग्रह है, इसलिए संतान योग नहीं है। फिर भी धार्मिक आचरण तो चालू था। तो यह रासने परिवार का जो पेढ़ी व्यापार है में है नगर में, वहां पे दीवान जी मुनि है श्री खंडेराय। सो ये जो खंडेराय है, वह माधवराव देशपांडे के इन लॉज जो है गोविंदराव सापकर, वो सापकर घराने से जुड़े हुए उनके में से एक है। तो पहली चीज जो हुई जिसके कारण दामुअण्णा श्री साई बाबा को मिले, तो हम जो माधवराव देशपांडे यानी कि श्यामा जी बोलते हैं, श्यामा जी के ससुर रहते थे गोविंदराव सापकर जी, जो है वह रहते थे अहमदनगर में। और ये खंडेराय जी जो थे, नीम जो थे परिवार में, उनके कारण सापकर परिवार, देशपांडे परिवार सभी से मुलाकात और अच्छा परिचय और स्नेह था, और इसीलिए आना जाना था। तो जब स्नेह अच्छा बढ़ जाता है तो विवंचनाएं, चिंताएं भी बात होती है। तो ऐसे ही जब दामुअण्णा ने बोला सब कुछ है लेकिन मेरी विवंचना ये है, तो फिर वह गोविंदराव सापकर जो है, गोविंदराव जी सापकर, उन्होंने बोला अरे ऐसे ऐसे सुना है, ऐसे ऐसे शिरडी में एक अवलिया फकीर है, श्री साई बाबा अवलिया फकीर है, उनके दर्शन के बाद कृपा आशीर्वाद होते हैं, बहुत कुछ मिलता है, क्यों ना, ऐसे भी लोगों को अनुभव आया है उनका, क्यों ना आप जाकर उनका दर्शन करते हैं और उनके दर्शन और कृपा और आशीर्वाद लेते हैं इस बारे में। तो पहली घटना जो थी जहां पे श्री साई बाबा का बुलावा उनको आने लगा, वह था श्री गोविंदराव जी सापकर, जिन्होंने दामुअण्णा को बोला कि आप शिरडी के जो अवलिया फकीर है उनके दर्शन करो, उनकी बेसिकली सलाह आशीर्वाद ले लो। इस घटना के बाद दामुअण्णा शिरडी नहीं गए, लेकिन वह एक के बाद एक कुछ घटनाएं हुई। So for every reaction, what has to happen is the object subject has to come and environment also has to get created. So second incident जो हुआ, जो निमगांव में डेंगे ब्रदर्स, डेंगे बंधु बोलते हैं, तो व्यापार के वजह से दामुअण्णा को बहुत सारे जगह आना जाना था। तो ऐसे ही व्यापार के सिलसिले में दामुअण्णा गए थे निमगांव में। तो निमगांव में उनकी डेंगे ब्रदर्स, डेंगे बंधु के साथ भेंट हुई। तो डेंगरे बंधुओं के साथ भेंट हुई, स्नेह परिचय था, उनको भी कुछ उनसे बात हुई, तो वो बोले अरे आप ऐसे ऐसे अवलिया फकीर है शिरडी में, उनका कृपा आशीर्वाद से लाभ होता है, क्यों ना आप नहीं जाते। अभी कैसा हुआ, एक बार किसी ने बोला, दूसरी बार बोला, फिर दूसरी बार बोला, तो
it reinforced the thought in basically दामू अन्ना's mind. मन में यह जो विचार है दृढ़ हुआ कि अब ये इतना एक के बाद एक बोल रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए। और निमगांव कितना दूर है? निमगांव तो लगभग 1.5 मील, मतलब अबाउट 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम शिरडी। तो जो ही डेंगरे बंधु ने ये बोला तो अब दामू अण्णा से रहा नहीं गया, क्योंकि 1.5 मील का ही अंतर था। दामू अण्णा वहां से गए श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी में। तो ऐसा अभी घटना, 2 घटना हुई जिसके वजह से दामू अण्णा वहां गए। लेकिन दामू अण्णा दत्त और शंकर के उपासक भक्त थे। तो कैसे हो जाता है, हम कोई देवता के जब दर्शन कर जाते हैं तो कभी कुछ संतों का, कुछ देवताओं का हम जब दर्शन करते हैं तो मन में एक अलग सा फीलिंग आता है, अलग सी भावना आती है, जुटने का एक भाव आता है और हम एकदम से लीन हो जाते हैं, हम एकदम से प्रभावित हो जाते हैं और मन में कुछ ऐसा फीलिंग आता है। तो ऐसा ही हुआ दामू अण्णा को। वह शंकर और दत्त के भक्त थे, उन्होंने कई संतों की सेवा की थी, बट जैसे ही दामू अण्णा ने साईं बाबा के साथ उनके दर्शन किए, उनका साक्षात्कार किया, भेंट हुआ, दर्शन हो गए सदगुरु के, जब ही दर्शन हो गए तो उनको मन में कुछ अलग सा एहसास हुआ, एक अलग सा फीलिंग आया, अलग सी भावनाएं आई और उसमें उन्होंने ऐसा महसूस किया कि जो मैं सदगुरु सदगुरु जो ढूंढ रहा हूं, यही मुझे लगता है मेरा सदगुरु का स्थान है, ऐसा उनके मन में आ गया। और इसकी वजह से उनकी बाबा के बारे में कुछ जो एक कनेक्टेडनेस जो है वो उन्होंने फील किया। एंड इसीलिए साई चरित्र में उनके लिए जो लिखा है, पदीजे अनुरक्त साईचा, साई के चरणों में लीन हो गए, फेल्ट कनेक्टेडनेस देयर। एंड ऐसी बहुत कम घटनाएं है जहां पर श्री साईं बाबा ने पहली मुलाकात में किसी को एकदम झट सा कुछ आशीर्वाद दिया हो या कुछ दिया हो। अभी दामू अण्णा ने भेंट तो की लेकिन बाकी कुछ बोला नहीं था। लेकिन वह भेंट में क्या हुआ, जब दामू अण्णा ने दर्शन किया तो साईं बाबा क्या बोले, साईं बाबा सर्वज्ञ थे, तो उनको पता चला ये क्या है माजरा, क्यों ये आया है मेरे पास। तो उन्होंने कुछ सांकेतिक भाषा में क्या बोला, तुम्हारी इच्छा मनोकामना, जिस इच्छा मनोकामना से तुम मेरे पास आए हो वह तुम्हारी इच्छा मनोकामना पूरी हो जाएगी, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तो ऐसी ये जो घटना है जहां पे की प्रथम भेंट हुई श्री साईं बाबा से और प्रथम भेंट में ही उन्हें वो कनेक्ट मिला, उन्हें वो लीन हो गए और उन्हें मुझे सदगुरु जो मिलना था वो यही सदगुरु है, ऐसी भावना बेसिकली आ गई। तो यह उदाहरण है कि कैसे सदगुरु अपने या अपने साईं बाबा उनके भक्तों को, शिष्यों को खुद अपने पास खींचते हैं और घटनाओं का प्रयोजन करते हैं। सो साईं बाबा से मुलाकात हो गई, साईं का स्मरण करते हैं, श्री सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। दामू अण्णा का दर्शन हुआ, श्री साईं बाबा के साथ मुलाकात हुई, साईं बाबा के साथ। तो ऐसी ये घटना है जहां पे बाबा के दर्शन हुए। So, Rasne ji, did Damu Anna ji know Chandrokar ji or Sathe ji, or he came to know after he came visited Baba? या बाकी भक्तों के साथ जुड़ना बाद में हुआ, लेकिन जो बाबा के साथ जो जुड़ना या बाबा की जानकारी जो मिली वो पहले तापकर जी, जो श्यामा जी के जो ससुर थे वो, और डेंगरे बंधु, Okay. इनके वजह से हो गई। और फिर बाद में क्योंकि 28 साल तक आना जाना था, सभी समकालीन और बाकी भक्तों के साथ भी उनकी मुलाकात और बेसिकली परिचय हुआ, रिश्ते दृढ़ हुए। बाद में नाना साहब ने भी बहुत सारे भक्तों के बारे में, समकालीन भक्तों के बारे में लिखा हुआ है जो हम आगे देखेंगे। Okay. Okay, so this is the first basically darshan, first meeting, first connect of दामू अण्णा with साई बाबा। So अब हम, यह काल है 1890 का, 1890 का। तो अब हम काल में आते हैं जो
इस मुलाकात के बाद जो शिरडी आना जाना हुआ दामू अण्णा का, जो सेवा की साईं बाबा के बारे में, तो उस दौरान जो कुछ घटनाएं हुए उसके बारे में हम बेसिकली आगे कुछ देखेंगे. सो दामू अण्णांचे शिर्डीतले वास्तव्य, श्री साई सेवा एंड टीचिंग्स मीन्स हिज स्टे, हिज विजिट्स एट शिरडी एंड साई की जो सेवा की वह और उनके लर्निंग्स. तो कैसे बेसिकली हो जाता था कि श्री साईं बाबा के प्रथम मुलाकात और दर्शन के बाद साई चरणों में श्रद्धा और विश्वास के कारण दामू अण्णा को हमेशा आस लगी रहती. क्या आस लगी रहती थी, क्या ओढ़ थी उनकी मन में, उनके मन में हमेशा ओढ़ थी, क्योंकि फर्स्ट दर्शन में ही कनेक्टेडनेस हो गया, कुछ अलग सा सदगुरु का फीलिंग आ गया. तो उनको हमेशा आस लगती थी कि कब मैं शिरडी जाऊं, बाबा के दर्शन करूं और उनकी सेवा करूं. तो अहमदनगर जून की शिरडी के समीप था, तो दामू अण्णा कई बार शिरडी आते जाते थे. लेकिन शिरडी में आते जाते थे, बाबा के दर्शन कहाँ करना है, द्वारका माई मस्जिद में. तो उस समय द्वारका माई और मस्जिद की जो सेवा थी, वहां का जो काम था, वो कौन देखता था, वह देखता था नेवासा के जो बालाजी पाटिल जो थे, वो वहां का मस्जिद का काम देखते थे, बाबा की सेवा करते थे. तो बाबा का कुछ काम करना है तो उसके लिए बाबा की अनुमति चाहिए. तो बालाजी पाटिल करते थे, तो फिर दामू अण्णा ने भी इसके बारे में पूछा और बाबा ने अनुमति दे दी. तो उसके बाद में दामू अण्णा जब शिरडी जाते थे, साई के सेवा के स्वरूप में द्वारका माई की सफाई करना, वहां का उत्सव हो या कुछ अलग अलग टाइम हो, तब वहां की रंग सफेदी करना, बाद में वहां का फर्श और दुरुस्ती का जो काम था, रखाव का जो काम था, वह काम, मरम्मत का जो काम था, वह काम भी दामू अण्णा ने किया. और हमेशा की तरह बाबा के पैर दबाना. और इसका जो उल्लेख है, इसका जो नोटिंग है, जो जो श्री रासने परिवार का ट्रस्ट का जो डीड है, उस ट्रस्ट डीड में भी जो सेवाएं करती थी उसका एक है, जो बाद में मैं दिखाऊंगा. और जो संस्थान को परिवार ने 1951 में लेटर लिखा है, जो परिवार की इतिहास और परंपराएं जो है, अनुष्ठान है, उसमें भी यह लिखा गया है कि बाबा ने कुछ काम बोले हैं, यह काम जो है ये दाम्या का ही काम है, दाम्या ने ही करना है यह काम. तो उत्सव के समय जो कांच की हंडिया है, वहां की सफाई है, तो ये द्वारका माई यानी कि मस्जिद की सफाई, रंग सफेदी, मरम्मत, और इसके अलावा बाबा का सेवा. तो एक बाबा की एक सीख जो है सेवा. तो हम जो बोलते हैं बाबा ने क्या क्या सीख दी है, श्रद्धा. तो तुम्हारा अगर उतना समर्पण नहीं है तो बाबा नजदीक भी नहीं आने देते थे. तो एक तुम्हारे पास श्रद्धा होनी चाहिए, पहली सीख है बाबा की. सबूरी, यू शुड नॉट बी इम्पेशेंट, आप सेवा करते रहने चाहिए, जो जब समय आएगा तभी बाबा उसका फल देंगे. तो दूसरी सीख है सबूरी. और तीसरी है, बाबा ने क्या सिखाया कि सेवा. तो मस्जिद की सेवा जो है, उस सेवा के साथ बाबा के बारे में हम देखते हैं, तो दूसरी चीज जो हमेशा करते थे बाबा, जो जो गरीब लोग हैं, जो फकीर है, जो कुछ पैर लोग हैं, उन लोगों के लिए अन्नदान, उन लोगों के लिए भोजन, यह बाबा ने दी हुई तीसरी एक सीख है. तो बहुत सारे त्योहारों और अवसरों पर फकीर, गरीबों और जरूरतमंदों का भोजन करना, यह दामू अण्णा का नित्य नेम था. बाबा ने की हुई आज्ञा थी उनके लिए कि दामू अण्णा, तुम्हारा यह काम है, यह यह जो बेसिकली भोजन दान आपका है. और बाद में जब हम देखेंगे साई चरित्र के 6th चैप्टर एंड 25th चैप्टर, देयर इज अ रेफरेंस टू दिस. ड्यूरिंग दोज उत्सव उनको दामू सेठ उनको खाना खिलाते, ऐसा उधर लिखा गया है. तो साई की सेवा में, साई की सीख में सफाई करो, रंग सफेदी करो, मरम्मत, और गरीब जो है, जो जो गरीब लोग है, फकीर है, उनको खाना देना. तो यह जो है वो काम, सेवा और कुछ पहले की सीखें हमने देखी. अब आगे जाते हैं हम. और बाबा ने जो
जो दामोअण्णा का वास्तव्य था उसमें क्या सेवा थी और क्या सीख दी। जो हम बेसिकली हमने जब बोला है कि बाबा का भक्तों को सिखाने का तरीका अनूठा था। बहुत सारी घटनाएं हैं, उन घटनाओं के थ्रू बाबा ने भक्तों को सीख दी हुई है। तो पहली चीज जो है कि शिरडी में वात्सल्य जो भक्तों का होता है वो बाबा के अनुमति परमिशन बुलावे की सेवा नहीं होता। इसके बारे में हम देखेंगे आगे, लेकिन एक सीख जो है वो बाबा जब तक ना बुलाए तब आना नहीं, और वो बोले ना तो जाना नहीं। ये जो चीज है उसके बारे में हम बोलेंगे। लेकिन जब एक बार दामू अण्णा ऐसे ही मस्जिद में बाबा के दर्शन और सेवा के लिए गए थे, वहां पर डेंगरे बंधु आए थे। वहां पे डेंगरे बंधु नहीं, वहां पे नाना साहब डेंगरे आए थे। और बाबा की सेवा में नाना साहब डेंगरे, अभी सीख तो मिली है दामू अण्णा को, अगर आया कौन है वहां पर, नाना साहब डेंगरे। तो नाना साहब डेंगरे जो आए थे वहां पे, उन्होंने चांदी के थाली में एक स्वादिष्ट बेसिकली पकवान को लेके बाबा के लिए भोजन लेके आए। वह भोजन उन्होंने बाबा को अर्पित किया और बाबा को नमस्कार करके वह भोजन लेने की प्रार्थना की, भोजन करने की प्रार्थना की। तो जब यह प्रार्थना की भोजन करने की, चांदी के थाली में स्वादिष्ट पकवानों का भोजन आया है और बाबा को बोले बाबा आप इसे ग्रहण करो, तो उस समय क्या हुआ, बाबा ने एक जोर से आवाज दी। बाबा ने जोर से आवाज दी तो हुआ क्या, अचानक सा वहां से कहां से कुछ कुत्ते दौड़ के आए और वह कुत्तों ने कुछ खाना थाली में से खा लिया। वह खाना जो खा लिया तो यह देखकर क्या हुआ, नाना साहब डेंगरे के मन में विचार आया। क्या हुआ है, अभी तक कुछ बोला नहीं गया, मन में विचार आया। तो मन में क्या विचार आया है, अरे मैंने ऐसी चांदी के थाली में स्वादिष्ट पकवान लाए बाबा के लिए, और खा कौन रहा है, ये कुत्ते, आवारा कुत्ते। क्या मैं कुत्तों के लिए खाना लाया था। तो जो ही वह उनके मन में ख्याल आया तो उसी क्षण बाबा ने वह थाली ले ली और फेंक दी। बोले ये थाली लो और चले जाओ। तो यहाँ पे सीख क्या है बाबा की, बाबा ने जो सीख दी है वह सीख जो है कि ना कि इंसानों के बीच में, मतलब बहुत सारे अलग अलग पंथ जात धर्म के भक्त आते थे, तो बाबा ने पहली सीख दी है कि इंसानों के बीच में भी भेदभाव नहीं करना है, कौन यहाँ का है कौन वहां का, इस धर्म का उस धर्म का, इस जाति का उस जाति का भेदभाव नहीं। बट इंसान और प्राणी मात्र लेते हैं तो इंसान और प्राणी मात्र में भी भेद नहीं करना, ना कि इंसानों में, बट इंसान और प्राणी मात्र में भी भेद भाव नहीं करना। और सदगुरु और ईश्वर जो है वह सर्वत्र है, वह हर इंसान में है, वह इंसान के सिवा प्राणी मात्र में है। और सदगुरु और ईश्वर के दर्शन किसी भी रूप में हो सकते हैं और सेवा किसी भी रूप में की जा सकती है। तो जैसे कि हमने बोला बाबा की क्या थी दामू अण्णा को, श्रद्धा सबूरी सेवा, भेदभाव अमंगल, मतलब नहीं करना भेदभाव मानव के बीच में और मानव और प्राणी मात्र के बीच में। ईश्वर तत्व जो है वह सभी में है। तो यह सीख जो है वह इन इंसिडेंट्स जो जो मनुष्य और प्राणी मात्र में भेद नहीं, वो नाना साहब डेंगरेज का इंसिडेंट वहां पे हुआ था, तो दामू अण्णा थी तो उन्होंने ये समझ लिया। अभी अगला जो सीख का इंसिडेंस है, जो कि दामू अण्णा शिरडी में जाते थे, बाबा की सेवा करते थे, तो उनकी एक चाह थी कि बाबा को भोजन के लिए आमंत्रित करना है। मगर उनको भी ये पता था कि बाबा वैसे कुछ जगह छोड़ के कहाँ पे भोजन के लिए खुद जाते नहीं। तो बाबा खुद जाते नहीं यह दामू अण्णा को पता था, तो उन्होंने क्या बोला, बाबा मैं आपको भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ, मगर मैं यह भी जानता हूँ कि आप किसी के पास जाते नहीं, तो आप क्या करो, वहां पर वो बालाजी पाटिल जो है उनको आपका जो है रिप्रेजेंटेटिव आपके तरफ से उनको खाने के लिए मेरे यहाँ पे भेज दो। तो जो ऐसा दामू अण्णा ने बाबा को कहा, लेकिन बाबा को पता था वह समय, अब हम देखेंगे तो वह समय में जाति भेद चलता था, पंथ भेद चलता था, ऐसा वो समय का वातावरण था। तो क्योंकि वह अलग सी जाति के थे, इसीलिए बाबा ने क्या बोला दामू अण्णा को,
मैं उनका बालाजी पाटिल को भेजूंगा, लेकिन उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, ऐसा जो चलता है वैसा कुछ करने का नहीं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। क्योंकि दामू अण्णा को फरमान साई का फरमान मतलब अल्टीमेट था, सुप्रीम था, तो वह तो आज्ञा तो पालन करना है। और दामू अण्णा खुद छूत अछूत या ऐसा कुछ जाति भेद या धर्म भेद नहीं मानते थे। आपने परिवार में देखा होगा तो सभी धर्मों की देवताओं का अनुष्ठान घर में चलता है। तो दामू अण्णा के मन में ऐसा कुछ नहीं था, परिवार में ऐसा कुछ नहीं था, तो उन्होंने तुरंत कबूल कर दिया, बाबा ये मैं उनके साथ अच्छा ही व्यवहार करूंगा। तो फिर बालाजी पाटिल दामोअण्णा के यहाँ भोजन के लिए आए। दामोअण्णा ने क्या किया, उनको अपने बाजू में बिठाया, अपने साथ उनका भी भोजन की थाली जो है वो लगाई, लेकिन और एक थाली लगाई। तो ये क्यों? अभी बाबा ने तो बोला है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, ये दो मतलब आप जो वैसा ही उनको ट्रीट करो। तो अपने लिए एक थाली, बालाजी पाटिल के लिए अलग मतलब वही थाली, और बाजू में ही बिठाया और एक थाली रखी। वो किस लिए रखी? वह थाली रखी और फिर दामू अण्णा ने बाबा का बेसिकली स्मरण किया, और खाना खाने के लिए वो बैठे थे। बाबा के तरफ से बालाजी पाटिल उनके रूप में आए थे, उनके तरफ से आए थे, उनके न्योते पे आए थे, लेकिन उन्होंने एक जो थाली थी वो बाबा के लिए भी वहां पे रखी, और उन्होंने बोला बाबा आ जाओ, खाने का ग्रहण करो, ऐसा बाबा को अर्पण के स्वरूप में उन्होंने बोला। तो अचानक सा क्या हुआ, अचानक सा वहां पे एक काला कुत्ता आया और उसने पूरी भोजन की थाली साफ कर दी। तो उसको नमन करके फिर दामू अण्णा, बालाजी पाटिल और परिवारजनों ने उसके बाद में उन्होंने पूरा उस कुत्ते को भोजन करने दिया। वह पूरा होने के बाद में सिर्फ उन्होंने सब लोगों ने बेसिकली भोजन किया। तो यह सीख क्या है इसमें, कि सदगुरु का, ईश्वर का किसी भी रूप में आना हो सकता है, दर्शन हो सकता है। सेवा करनी है तो किसी भी रूप में उसमें भेदा भेद नहीं करना है। और तुम शुद्ध आचरण से गुरु को आवाहन करोगे तो गुरु ऐसी कुछ घटनाएं घटित कर देगा कि आप चकित हो जाओगे। तो यह है सीख जब बालाजी पाटिल को खाने के लिए बुलाया था। अब यह घटना हमने जो देखी, इंसान में भेद ना करो, इंसान प्राणी मात्रा में मत करो, और ईश्वर सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, ये सीख देखी। मगर एक पहली जो चीज हमने देखी कि बाबा के अनुमति के सिवा तुमको शिरडी का बुलावा आता नहीं, उनके अनुमति के सिवा वहां पे आप रह नहीं सकते, और उनके अनुमति के सिवा वहां से जा नहीं सकते। तो भक्तों में शिरडी में भक्तों का आना, वात्सव्य या वहां से जाना बाबा की सहमति से नहीं होता था। तो ऐसी कुछ घटनाएं हैं जहां पे जब बाबा हाँ कहते हैं या ना कहते हैं, वह कुछ घटनाओं का संकेत है। तो ये दो घटनाएं हैं जो दामू अण्णा के बारे में है, शिरडी के वात्सल्य और बाबा की अनुमति। तो क्या है कि पहले हमने देखा कि जब उनकी मुलाकात हुई तो तब आस लगती थी दामू अण्णा को कि कब मैं शिरडी जाऊं, दर्शन करूं। लेकिन जब ये होता था तब दामू अण्णा को ज्यादा दिन बाबा वहां पे रुकने नहीं देते थे। शायद उन्होंने व्यापार अच्छी तरह से करना चाहिए, सब वो ध्यान देना चाहिए, वह उद्देश्य होगा, या बाबा को उनको टेस्ट करना होगा, श्रद्धा कितनी है क्या है। तो शुरू शुरू में जब दामू अण्णा आते थे तो उनकी चाहत होती थी कि मैं यहाँ रहूं, लेकिन बाबा ज्यादा दिन वहां पे रुकने नहीं देते थे। तो ऐसा पहले होता था, इसीलिए दामू अण्णा को कभी कभी दुख भी लगता था कि मुझे हमेशा आना है, ज्यादा रहना है, लेकिन बाबा ज्यादा रहने नहीं देते। तो ऐसा ही एक अवसर आया जहां पे क्या हुआ कि दामू अण्णा की बहन का निधन हो गया, और इस निधन की वजह से वह दुखी हुए थे, और वह थोड़ी सी विमनस्क और दुखी मनस्थिति में थे। अब वह मनस्थिति जब हमारी ठीक नहीं रहती तो पहले क्या होता है, ध्यान आता है सदगुरु का, ध्यान आता है तुम्हारे ईश्वर का। जब मनस्थिति ठीक नहीं रहती, दामू अण्णा को ऐसा लगा। मगर बहन का निधन हुआ था, तो
कैसे है धर्म में परंपरा कैसी होती है, कब कोई घर में अगर कोई निधन होता है तो उसके बाद में एक 10-15 दिनों का एक पीरियड होता है, का काल होता है, उसमें हम बोलते हैं सूतक। तो उस सूतक काल में, उस दुख के समय के काल में देवस्थान पे जाना, संतों की भेंट लेना निषिद्ध माना जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, दुखद घटना हुई, इनको मनस्थिति ठीक नहीं है, लेकिन अभी क्या हुआ, दर्शन के लिए जाना परंपराओं के अलग है, लेकिन उन्होंने क्या सोचा दामोदर ने, चलो मुझे दर्शन नहीं लेना तो निषिद्ध है, लेकिन मैं शिरडी जाता हूँ, बाबा जिस गांव में है जहां है वहां मैं जाकर तो आता हूँ, इसलिए वो आ गए शिरडी। अभी सूतक होने के बावजूद या दुख काल होने के बावजूद भी क्या हो गया, हमने बोला जब कोई भक्त बाबा से जुड़ जाता है, उसके पैरों में लीन हो जाता है, अनुरक्त हो जाता है, तब भक्त के सुख और दुख, सद्गुरु के सुख दुख हो जाते हैं। तो ऐसे दुख काल, सूतक काल में मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थ क्षेत्रों में संतों के पास जाना निषिद्ध है। लेकिन दामोदर वहां पे आए तो बाबा ने क्या किया, यह काल होते हुए भी बाबा ने बोला चलो दामोदर को बुलाओ मेरे पास, वह आए हैं ना यहाँ पर, बुलाओ। तो बाबा ने दामोदर को मस्जिद द्वारकामाई में बुलाया, वो सांत्वना पर बेसिकली संदेश दिया, उपदेश दिया। बाबा को पता चला मेरे भक्त को अभी ऐसी मनस्थिति है, मुझे सांत्वना करना चाहिए, उस मनस्थिति से बाहर निकालना चाहिए। तो बाबा ने सांत्वना की और उनको निकालना है। तो बाबा फिर क्या बोले, बाबा ने आज्ञा की, बाबा ने फरमान दिया। क्या फरमान दिया, दाम्या अप्पा कुलकर्णी के पास जाओ, पूरण पोई खाओ, चंदन का टीका लगाओ और ये सब कुछ छोड़ दो। के दिन तो परंपराओं के अनुसार थे, लेकिन बाबा का फरमान मतलब द सुप्रीम ऑर्डर। तो फिर दामोदर ने के प्रति विश्वास था, बाबा के प्रति, इसीलिए वह अप्पा कुलकर्णी के पास गए और प्रसाद के रूप में वह भोजन, पूरण पोई और बाकी का भोजन करके टीका करके आ गए। तो यहाँ की एक सीख क्या है, लर्निंग क्या है, टीचिंग क्या है, when the devotee surrenders to his master, all his happiness and the sorrow is his master's happiness and sorrow, and the master will do anything and everything to get his devotee out of it. So again ये जो है ये सीख है। तो अभी हम आते हैं एक और घटना, जो मैंने बोला कि भक्तों का शिरडी में आना और शिरडी से जाना बाबा की अनुमति के सिवा होता नहीं। तो इस तरह से और एक आश्चर्य घटना, कारक घटना हुई है दामोदर के बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि पहले पहले जब जाते थे तो बाबा वहां पे उनको ज्यादा रहने की अनुमति नहीं देती थी, लेकिन ये जो घटना है यहाँ एकदम से अलग सी चीज हुई है। क्या हुई है वो, ऐसे ही एक मौके पर दामोदर को कुछ महत्वपूर्ण काम के लिए मुंबई जाना था। तो मुंबई का काम क्या था, तो दामोदर का मुंबई के हाई कोर्ट में एक अपील था, एक केस थी उनकी, और वह अपील बहुत महत्वपूर्ण था। इसीलिए उस वकील ने, उस एडवोकेट ने दामोदर को बुलावा भेजा था, अपना महत्वपूर्ण अपील है तो आपको इसके लिए बम्बई आना जरूर है, क्रिटिकल है, यू हैव टू कम टू बॉम्बे फॉर दिस पर्टिकुलर केस हियरिंग, आना है। तो दामोदर क्या करते थे, बाबा के प्रति श्रद्धा थी, समर्पण था, तो अभी इसके लिए क्या करूं, इसीलिए वो आ गए शिरडी में। शिरडी में आ गए और बाबा से अनुमति मांगी। अभी इसके पहले वहां ज्यादा रहने की अनुमति मांगी थी दामोदर ने, तब बाबा ने ज्यादा रहने नहीं दिया। तो इस घटना में क्या किया उन्होंने, बाबा ने उनको जाने की अनुमति नहीं दी। अभी दामोदर सोच में पड़ गए, अरे मेरा तो ये कोर्ट का इम्पोर्टेंट काम है, यह वकील बोल रहा है आपकी वहां पे उपस्थिति जरूरी है, केस इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है। तो बाबा ने उनको बोला नहीं जाने का। इतना ही नहीं किया, यहाँ से वो नगर जाए और नगर से बंबई जाए तो वो ना हो, इसीलिए बाबा ने क्या बोला, जाने का नहीं, और यहाँ से भी, शिरडी से भी जाने का नहीं। तो वह समय पहले दामोदर
कुछ घटनाओं में रहना चाहते थे, तब ज्यादा रहने नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे बोला जाने का नहीं, और 2-4 दिन अभी यहीं रहो मेरे साथ शिरडी में। तो दामोदर को चिंता थी, लेकिन बाबा ने बोला सुप्रीम ऑर्डर, तो वहां पे वो रह गए। तो 2-3 दिन के बाद शिरडी से जब मुंबई से जब संदेश आया वकील का कि अरे ये जो आप आए नहीं, लेकिन आश्चर्य से अपनी जो केस थी, इट हैज बीन डिसाइडेड इन आवर फेवर, जो केस जो है वो हमने जीत ली है, और उसका जो निर्णय है वो हमारे पक्ष में आया हुआ है। अभी फिर यह लीला देखकर एक बार फिर दामू अण्णा गदगद हो गए, गहवर गए, और उन्होंने महसूस किया कि बाबा जो बोलते हैं उनकी अनुमति और या उनका बेसिकली नकार जो है, वह संकेत है कुछ चीज घटनाओं घटने का। और दूसरी चीज क्या है, मेरे जीवन का जो स्वामी है, सर्वज्ञ है, वो यही भगवान है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो यह एक अनुभव और सीख है। तो these are the things about Damu Anna's stay in Shirdi, what kind of seva he used to do, and what were the teachings and learnings during the period from 1890 to 1900. So Because on the last point, Rasneji, I would like to share with devotees. This is a pattern we have seen with the devotees who came to this satsang before. So, for example, if you remember, Nana Sahib Nimonkar and his wife were in Shirdi, and his son in Pune, Soumya, was expecting a baby. और आपने सुना होगा कि नाना साहब निमोनकर ने बोला कि मैं बाबा मुझे जाना है पुणे टू टेक केयर ऑफ माय डॉटर इन लॉ, बट बाबा सेड नो नीड टू गो। एंड जैसे उन्होंने निमोनकर फैमिली बताया था कि एवरीथिंग वेंट फाइन, और बाबा द्वारका में बैठे बैठे बोल रहे थे अरे वहां तो बच्चा हो गया नर्स ने, एंड एवरीथिंग वेंट फाइन। एंड सिमिलरली दादा साहिब खारपड़े जी को जो कि बाबा ने ट्रैप करके रखा था शिरडी में, द रीजन फॉर दैट वाज बिकॉज he knew if he goes back to Amravati he will be arrested and put behind bars. So Baba did that. Same thing with apna other devotees like Sathe ji. Many times Sathe ji used to go, he wanted to go, but he knew that meeting will not happen in Manmad. His stand, he will go through a lot of botheration, and he was actually literally locked by his father-in-law in Shirdi. So many yes, people and thought, yeah. पुनीत जी एक घटना श्री लोकमान्य तिलक के बारे में भी है। जब वो दर्शन के लिए आए थे, तब बाबा ने उनको रुकाया था, और उनका जाने का, वापस जाने का जो 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 वे था, जहां से वो जाने थे, तो वो बोले इस मार्ग से मत जाओ, ऐसे जाओ। And then basically the police had come, the Britishers had come to in search of तिलक जी, एक वो रूट से जो वो जाने वाले थे, और उनको बोला अलग से रूट से जाओ। तो बहुत सारी घटनाएं हैं, जब बाबा ने जब हाँ या ना कहा, तो उसके पीछे कुछ संकेत था। Yes, yes, yes. सो सदगुरु साईनाथ का स्मरण करके हम आगे चलते हैं। हमने अब जो जो काल समय जो देखा 1890 मुलाकात, 1890 से 1900 के पहले तक का जो है सेवा, और उस दौरान की जो टीचिंग एंड सीख है। अब आते हैं जिसके लिए दामू अण्णा जिस विवंचना, जिस मनोकामना से बाबा मिले थे, और जो सबको पता है रासने परिवार के बारे में। बहुत सारी घटनाएं हैं जो मैं बताऊंगा, लेकिन जो चरित्रमय है और बहुत भक्तों को जो जो मेन चीजें पता है, उसमें से एक है आम्र लीला, आम्र। इसको लीला ही हम बोल सकते हैं, बिकॉज व्हाट हैड हैपेंड वाज कि इफ यू लुक एट हिज बेसिकली दामू अण्णा का जन्म था 1852 का। अभी साल आ रहा है ये 1900, मतलब 48 साल की आयु है। 45, 46, 48 इतने दिन हुए हैं, अभी बच्चा नहीं है। सो अभी हुआ क्या, ये आम्र लीला कथा क्या है। तो जैसे हमने देखा कि प्रथम मुलाकात और दर्शन में ही दामू अण्णा को बाबा ने बोला था, तुम्हारी
मनोकामना, क्या है मनोकामना? संतान प्राप्ति की मनोकामना है, वो पूरी हो जाएगी। और वहां से सदगुरु के रूप में साईं बाबा को दामुअण्णा ने लिया और वहां से उनकी भक्ति चालू। तो ये भक्ति तो चालू हुई, लेकिन 1890 से दर्शन होने के बाद कुछ वर्ष बीत गए, कुछ साल बीत गए, कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। कितने समय गया? यह समय था 6-7 साल का समय चला गया। लेकिन अभी तक गुरु ने बोला है, सदगुरु ने बोला है मनोकामना पूरी हो जाएगी, लेकिन क्या हुआ है? अभी तक बच्चा हुआ नहीं है। तो बाबा के दर्शन के 6-7 साल भी दामुअण्णा को अभी तक कोई संतान नहीं हुई। तो क्या हुआ? अभी दामुअण्णा तो चिंतित नहीं थे, लेकिन परिवारजन चिंतित थे, रिश्तेदार चिंतित थे। तो रिश्तेदार और परिवार के लोगों ने अभी तक बच्चा नहीं हुआ, बोला है सदगुरु ने, ठीक है पता नहीं कब होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, अभी समय बहुत जा रहा है। तो उन्होंने क्या बोला कि एक भाई के एक बच्चे को गोद दो, आपको बच्चा शायद आगे हो सकता है, लेकिन अभी क्या करो? तो वो पीछे लग गए, अभी तक कुछ नहीं है, तो अभी क्या करो? अभी समाज के लिए, समाज कारण के और समाज के जो धारणा होते हैं उससे क्या करो आप? रिश्तेदारों ने सुझाया कि भाई का, किसी भाई का अपना बच्चा, दामुअण्णा को 2 भाई थे, तो बोला कि भाई के किसी बच्चे को गोद दो, नहीं तो क्या करो? नहीं तो तीसरी शादी करो, शायद ऐसा हो सकता है तीसरी बीवी के बाद में संतान हो सकती है। तो वह उन्होंने जोर दे रहे थे, और बहुत जोर देने के बाद बहुत सारे बार जब रिश्तेदारों ने, परिवारजनों ने ऐसा बोला कि अरे तीसरी शादी करो या गोद ले लो, तब अब दुविधा में आ गए दामुअण्णा। तो उस दुविधा की मनस्थिति आ गई, दुविधा की मनस्थिति है, तो क्या होना है? सदगुरु का स्मरण, सदगुरु की भेंट जरूरी है। तो ये ड्रामा हुआ नगर में, जहाँ पे रिश्तेदार और परिवारजन बोल रहे हैं एक तो बच्चे को गोद ले लो भाई के, नहीं तो तीसरी शादी करो। यह घटना, यह ड्रामा हुआ है नगर में। अभी वहां शिरडी में क्या ड्रामा चल रहा है? तो जैसे मैंने बताया कि यह आम्र लीला कथा है साई चरित्र के 25वें चैप्टर में, 25वें अध्याय में। तो यहाँ पे कैसे लिखा है? आता आणिक एक वार्ता सांगुनी आवरू अण्णांच्या ग्रंथा, आनंद होईल श्रोतिया चित्ता वाटेल आश्चर्यता बाबांची। मतलब श्रोतों को एकदम सा आश्चर्य हो जाएगा और उनको चित्त आनंद हो जाएगा बाबा की लीला देख कर। तो यहाँ शुरू होती है बाबा की अम्र लीला। शिरडी में क्या ड्रामा चल रहा है? वहां पर शिरडी में चल रहा है कि वहां पर गोवा के जो मामलेदार रेड़े जो थे, वह मामलेदार रेड़े ने माधवराव देशपांडे यानी कि श्यामा जी के नाम पर बाबा के लिए मधुर हापुस आमों की एक पेटी, एक बक्सा भेजा। जैसे ही वह बक्सा खोला गया, माधवराव क्या करते थे, श्यामा जी क्या करते थे, वो चीज आती थी बाबा के खत हो या कुछ चीज आती है, वो पहले देखते थे और बाद में बाबा को अर्पण करते थे। तो वैसा ही उन्होंने जब वो बक्सा खोला, उसमें से 300 से ज्यादा मीठे महक वाले आम जो है, तो वो वहां पे निकल गए। तो यहाँ पे वो आया है, मशीद बाबा समोर उघडता आंबे निघाले सुंदर, होते एकंदर 300 वर, ती मधुर गमगमित। नॉर्मल आम का स्मेल नहीं आता, लेकिन यह आया है गोवा मतलब कोंकण एरिया से। कोंकण एरिया का हापुस आम जो है वह स्पेशलिटी है, और उसकी स्पेशलिटी यह है वो आम का स्मेल आता है दूर से एकदम सा, दूसरे आमों की नहीं आती, लेकिन इस आम की आती है। तो वह हो गया, वह आ गया। तो क्या हुआ कि माधवराव ने उसमें से कुछ अच्छे फल देख लिए, मधुर आम देख लिए, और वह आम माधवराव ने लेकर उन फलों को साईं बाबा को अर्पित कर दिया। साईं बाबा को अर्पित कर दिया, तो बाबा ने क्या किया? उस फलों में से 8 आम अलग से निकाल दिए, और उन्होंने माधवराव श्यामा को वो 8 आम वापस दिया। 300 थे, लेकिन उसमें से 300 ज्यादा थे, उसमें से 8 लिए। और उन्होंने क्या बोला माधवराव या श्यामा को
कि उन्होंने बोला कि उसको कोलंबे में रख दो। कोलंबे मतलब मिट्टी का बर्तन जो रहता है ऐसा छोटा वाला, उसको बोलते हैं कोलंबा। तो बाबा ने बोला श्यामा को कि ये आम जो है कोलंबे में रख दो, और क्या बोले, इन फलों को दामू अण्णा के लिए रहने दो। तो सब किसी को पता नहीं क्या होने वाला है। वहां पे नगर में ऐसी घटना हो गई, विवंचना हो गई, वहां से दामू अण्णा निकले हैं शिरडी के लिए, लेकिन बाबा सर्वज्ञ है। यहाँ पे किसी को पता नहीं वहां पे नगर पे क्या हुआ है। तो दामू अण्णा ने बोला इन फलों को रख दो दामू अण्णा के लिए। अभी जब भी ऐसा कुछ होता था, मिठाई आती थी, फल आते थे, कुछ चीजें आती थी, तो मस्जिद में बच्चे और भक्तगण हमेशा रहते थे। तो ऐसा कुछ आता था, तो कोई भी आता था तो वो क्या, बाबा खुद नहीं खाते थे, बाबा कुछ खाएंगे, लेकिन क्या करते थे बाबा, हमेशा कुछ भी आता था तो वो वहां पे बांट देते थे। तो वहां पे क्या होता था, वहां पे कुछ बच्चे थे, वहां पे कुछ भक्त थे, तो बच्चों के साथ भी बाबा का लगाव था। बच्चों को एकत्र करना, लाड़ प्यार करना, उन्हें प्रसाद, मिठाई, भोजन देना, यह बाबा का नित्य नियम था। तो बच्चे कैसे रहते हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, हम बोलते हैं बच्चे तो बच्चे, तो बच्चे शरारती भी रहते थे। तो इसलिए क्या होता था, बाबा तो देते थे, लेकिन कभी कभी बाबा ने ना बोला तो बच्चे सुनते नहीं थे, या बाबा किधर चले गए तो बच्चे उनके अपरोक्ष में वहां पे आने की कुछ चीजें लेकर भाग भी जाते थे खाने के लिए। और बाबा भी प्रेम के कारण, बच्चों के लाड़ प्यार के कारण उसको नजरअंदाज करते थे। तो अभी इस घटना में क्या हुआ, आम का बक्सा आया, तब बच्चे वहां पे मस्जिद में थे, तो इसीलिए उन्होंने बच्चों को वो आम बांट दिए, भक्तों को आम बांट दिए, उन्होंने सब खा लिए। तो आम तो मधुर आम है, आप उस जितना भी खाओ लगता है और खाना है। और वो तो बच्चे थे, तो बच्चे ने बोला बाबा को, बाबा संतुष्टि नहीं हुई है और आम चाहिए। तो फिर बाबा ने क्या किया, वो अलग से 8 आम रखे थे और बाकी के तो बांट दिए। अब तो बाबा ने हाथ हिलाकर बच्चों को बोला कि अब आम खत्म हो गए, तुमको और चाहिए मगर खत्म हो गए। अभी खत्म हो गए, बाबा ने हाथ से बोला खत्म हो गए, लेकिन क्या था वहां पे कोलंबे में 8 आम रखे हैं, बच्चों ने देखा था वहां पे रखे। तो उसके तरफ निर्देश करके बच्चों ने पूछा, वो आप बोल रहे हैं खत्म हो गए, लेकिन वहां पे तो आम है। तो बाबा में क्या बोला उनको कि वो आम मेरे दाम्या के लिए है, मेरे दामू के लिए है, माझ्या दाम्यासाठी आहेत ते आंबे जे आहेत ते। फिर बच्चों ने बोला अरे तुम बोल रहे दामू के लिए, दाम्या के लिए रखे हैं, लेकिन दामू सेठ तो यहाँ नहीं है। तो बच्चों ने कहा लेकिन दामू सेठ किधर है यहाँ पे। तो अपने सदगुरु जो है वो सर्वज्ञ है, को पता है दामू सेठ वहां से निकले हैं नगर से, ड्रामे के बाद, विवंचना के बाद। तो बाबा ने लोगों को क्या किया कि अरे, बाबा ने कहा वह ऊपर गांव में है, यहाँ आने के रास्ते में है, और यहाँ पर कुछ ही समय में वो आने वाला है, ऐसा बोला। और बच्चों को बोला नहीं खाने का है, वो आने वाला है। फिर क्या हुआ, बाबा वहां से, बाबा का जो नियम था, तो कुछ बेसिकली बाबा दिन में कुछ समय के लिए मस्जिद से लेंडी बाग भी जाते थे। क्या हुआ, ये होने के बाद, यह कहने के बाद बाबा थोड़ी देर के लिए लेंडी बाग चले गए। और जो ही बच्चों ने देखा कि अरे बाबा चले गए, तो हमेशा के जरिए बाबा ना बोलते हैं, फिर भी हमने लेना है कुछ। बच्चों ने क्या किया कि बाबा चले गए ये देखकर अवसर साध लिया, और कोलंबे से 4 आम चुरा लिए। 4 ही रह गए वहां पे, 8 थे, चुरा लिए, खा लिए। तो खा लिए और चुप हो गए वो, मतलब दिखाया नहीं, पता है अपने को कुछ पता है, ऐसी अवस्था में वहां पे बच्चों ने चुरा लिए, खा लिए और बैठ गए। अभी क्या हुआ, तो बाबा लेंडी बाग जो गए थे, वहां से कुछ समय बाद अभी बाबा लेंडी बाग से वापस आ गए। तो बाबा ने क्या देखा, बाबा ने लेंडी बाग से आते हुए देखा, तो सबको एकदम आश्चर्य हुआ कि बाबा आए। और बाबा के आने से पहले क्या था वहां पर, वहां पर दामू अण्णा आए थे और वह बाबा को माला अर्पित करने के लिए रुके हुए थे। तो सचमुच में, वास्तव में बाबा गए वहां से, लेकिन वो आने के पहले ही
वहां पे दामू अण्णा आके हाजिर। वह दामू अण्णा को पता नहीं था ये अभी श्री मस्जिद में क्या ड्रामा हुआ है, और लोगों को पता नहीं वहां पे नगर में क्या ड्रामा हुआ है। तो दोनों तरफ के लोग अनजान है। तो जब अभी बाबा वापस आ गए तो उन्होंने, दामू अण्णा आए, वो देखा तो उनकी नजर उनको आम देना है इसीलिए कोलंबे की तरफ गई। वहां पे बाबा ने देखा 8 रखे थे लेकिन 4 है। अभी इसे देखकर बाबा नाराज हो गए। कुछ चीजें जब बाबा को अच्छी नहीं लगती थी तब क्या होता था, बहुत सारी घटनाएं जहाँ पे बाबा थोड़े क्रोधित होते थे और क्रोध में या जो बेसिकली जोर के आवाज से कुछ बोलते थे। तो बाबा ने देखा वहां पे 8 आम से कुछ आम नहीं है। तो बाबा जब वापस आ गए और उन्होंने देखा 4 ही आम है तो नाराज हुए और जोर से क्रोधित और कुपित अवस्था में बोले, लोग आम खाने के लिए अधीर है, तैयार बैठे हैं, लेकिन वे कैसे जानते नहीं कि ये आम हमारे लिए नहीं है, वो आम मेरी दामिया के लिए है, इसीलिए उन्हें उसी ने लेना चाहिए, उसके लिए रखे हैं। दूसरा क्यों ले लिया उसको, उसके लिए रखा था, उसने ही लेना था। और आगे बाबा का जो अगला जो पंक्तियां हैं वह बहुत समझदारी की पंक्तियां हैं। क्यों हमने लेना चाहिए, क्यों हमने किसी का कुछ लेना चाहिए, इसलिए वह आम जिसके लिए उसने लेना चाहिए, उसने खाना चाहिए और मर जाना चाहिए। अभी क्रोधित अवस्था में बाबा ने बोला है जिसके लिए उसने खाना चाहिए और मर जाना चाहिए। तो दामू अण्णा को बाबा का स्वभाव और बाबा की वाणी भाषण का पता था, लेकिन को पता था बाबा की कुछ भी वाणी हो वो तो प्रसाद या आशीर्वाद ही कुछ न कुछ छिपा रह गया। लेकिन क्या हुआ, प्रसाद के स्वरूप उन्होंने उस वाणी को, शब्द को लिया, लेकिन एक पल के लिए जो ही उन्होंने सुना उसी ने उसको खाना चाहिए और मर जाना चाहिए। तो ये मर जाना चाहिए शब्द सुनकर उनकी आंख में आंसू हो गए, आंखों में नमी आ गई, नम हो गए आंसू। तो तब थे वहां पर, लेकिन उनके साथ महासापति भी थे। तो दामू अण्णा को महासापति ने तब समझाया कि बाबा की वाणी में जैसे आप समझते हो कुछ न कुछ रहस्यमय अर्थ और आशीर्वाद शामिल है। तो उसके मर जाना जो है ये, तो ये इसमें क्या गूढ़ अर्थ है, दो बातें हैं। एक तो मरना, ये शब्द जो हम बोलते हैं वो नश्वर शरीर के बारे में है, कि मतलब कोई शरीर छोड़ जाता है तो हम ऐसा बोलते हैं कि वो मर गया। तो बाबा ये जो बोल रहे हैं खाके मरो, ये नश्वर शरीर के बेसिकली बारे में ये शब्द नहीं है। ये जिक्र नश्वर शरीर का मर जाना इसके लिए नहीं है, लेकिन आदमी के अंदर कुछ ऋतु होते हैं, अविद्या होती है, कुछ चीजें पता नहीं, वैसे ही मोह माया ऐसे ऋतु भी रहते हैं। तो दामू अण्णा को कौन सी माया थी, संतान नहीं है, यह विवंचना थी, वह एक माया का स्वरूप है। मेरा वंश आगे चलना चाहिए, यह माया है, यह मोह है। तो तो यह एक जो है, और जब कोई रिपु अपने शरीर में रहता है तो हमारा पारमार्थिक उत्थान जो होता है, उस वो प्रगति जो होती है वो रुक जाती है। इसीलिए मर जाना ये शब्द का अर्थ है अभी कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से आपका ये रिपु जो है वह रिपु नष्ट होने वाला है। तो विवंचना अगर दूर होती है, रिपु जाता है, तो क्या होता है, पारमार्थिक उत्थान। व्हेन यू बिकम अवेयर, अवेयरनेस जब आ जाता है तो देन गेट डिटैच फ्रॉम मटेरियलिस्टिक थिंग्स। तो ये बच्चा, संपत्ति जो है वह अटैचमेंट है। सो एक बार वो हो गया तो क्या हो जाएगा, फुलफिल हो गया, तो तुम परमार्थिक स्थान के लिए तैयार हो गए, यू बिकम रेडी फॉर दैट। एक चीज था, मरना जो शब्द है वो नश्वर शरीर का जिक्र नहीं है, लेकिन अविद्या मोह माया ऋतु के लिए है, वह घटने चाहिए, वह हटने चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा क्या होता है कि बच्चा और माँ जब साथ में रहती है तो बहुत सारी घटना घर पर होती है। तो क्या होता है, बहुत सारी बार बच्चा जो जोर मतलब बार बार जोर से माता की तरफ हट करता है, कुछ चीजें मांगता है, अरे माता मुझे ये दे दो, मुझे मिठाई दे दो,
मुझे ये दे दो। और माता क्या होती है, पहले उसके बोलती है ना। अभी जब बार बार जोर करता है, हट करता है बच्चा, तो माँ क्या बोलती है, फिर उसको उसका उब जाती है और वो क्या बोलती है, अरे ले लो ये और दूर हो जाओ और ले लो। या मराठी में बोलते, अरे हे घे, खा आणि मर। तो तेव्हा, तब जब बोलते हैं हम मर, उसका मतलब मरना नहीं है, तब उसका मतलब है इतना तुम जो बोल रहे हो वो फुलफिलमेंट मैंने कर दिया, अभी तुम मुझे सताओ मत। तो बाबा की वाणी में जो दो चीजें थी, रिपुओं का नाश, रिपुओं का मोह माया का नाश, और बच्चा जैसे बोलता है, जब विवंचना है दामू अण्णा की हमेशा की, बच्चा चाहिए, संतान चाहिए, संतान चाहिए, ये ले लो संतान हो जाएगी और उस चिंता से तुम मुक्त हो जाएगा। तब मानसापति ने जो समझाया दामू अण्णा को, तो वो समझने के बाद दामू अण्णा शांत हो गए, उनका विश्वास तो था। और उन्होंने 4 आम में से एक आम को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। तो अभी ये थोड़ा सा शांति से, अभी द एनवायरमेंट फ्रॉम द हीटेड हॉट एनवायरमेंट थोड़ा शांत हो गया, उन्होंने वो प्रसाद ग्रहण किया। तो अभी बाबा शांत हो गए, बाबा भी शांत हो गए। बाबा ने शांत स्वरों में कहा, दाम्या इन आमों को अकेले मत खाओ, अपनी पत्नी जानकी को दे दो। और क्या कहा, तुमको पहले 2 लड़के होंगे, तुम उनका नाम दौलत शाह और तानाशाह रखना। पहले का नाम दौलत शाह और दूसरे का तानाशाह रखना। और दामू अण्णा ने इन नामों को अपनी डायरी में दर्ज कर लिया। दामू अण्णा की पूजा हो गई, सेवा हो गई। अभी जो संतनी होने की चिंता और रिश्तेदारों के बातों से जो दुविधा हो रही थी, वो हल हो गया। तो दामू अण्णा दर्शन करके वापस निकले, दर्शन करके वापस निकले, लेकिन वो तुरंत वापस आ गए। और उन्होंने पूछा, बाबा यह प्रसाद मैं किसको दे दूं, बड़ी को दे दूं या छोटी को दे दूं? अभी यहाँ पे डिवोटीज को संभ्रम हो सकता है कि मैंने बोला पहले कि इन आमों को तुम अकेले मत खाओ, अपनी पत्नी जानकी को दे दो, ऐसे बाबा ने कहा था, फिर भी संभ्रम क्यों हुआ? अभी ये साई चरित्र में नहीं लिखा है, लेकिन डिवोटीज के लिए दामू अण्णा की दोनों जो पत्नियां थी, उनका नाम एक ही था, उनका दोनों का नाम जानकी बाई ही था। इसीलिए, और बाबा जब भी बोलते थे, वह बोलते थे भक्तों का नाम लेकर, क्योंकि बाबा ने बहुत सारे भक्तों को निक नेम भी दिए हुए हैं और उनसे वो बुलाते थे। तो दामू अण्णा की पत्नी का नाम उनको मालूम नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, तो वो बोले थे जानकी बाई, लेकिन किस किस जानकी को दे दो? तो ये बोला दामू अण्णा ने अभी, बाबा को पूछा कि यह प्रसाद किसको दे दूं, बड़ी वालों को या छोटी वालों को? तो फिर जो भ्रम हुआ था, तो बाबा ने बोला छोटी वालों को दे दो, उसको भगवान अल्लाह की कृपा से 8 बच्चे हो जाएंगे, 4 बेटियां, 4 बेटे। तो पहले बोला था पहले 2 बेटे हो जाएंगे, अब उन्होंने बोला कि उसको ये हो जाएंगे। तो अभी दामू अण्णा वापस फिर अहमदनगर आ गए। तो मैंने जो बोला दोनों का नाम जो जानकी बाई था, तो अभी भक्तों के लिए ये दामू अण्णा की 2 धर्म पत्नियां, तो सौ जानकी बाई सीनियर थोरली, मराठी में सीनियर को थोरली बोलते हैं, और ये जानकी बाई जूनियर धाकटी। तो ये 2 पत्नियां थी। तो ये जो जो छोटी वाली जो है, उसको आम देने के लिए पापा ने बोला था। तो इसके बाद दामू अण्णा नगर लौट आ गए और आम का जो प्रसाद था, वह प्रसाद अपनी छोटी को दिया उन्होंने। और लगभग 1.5 साल बाद, सन 1900 में 6 दिसंबर 1900 डे था, वार था गुरुवार, और अवसर था पवित्र दत्त जयंती का। तो पवित्र दत्त जयंती के अवसर 6 दिसंबर 1900 गुरुवार को दामू अण्णा को पुत्र पैदा हुआ। और इस पुत्र के बारे में भी बहुत सारी घटनाएं हम देखने वाले हैं। तो ये दामू अण्णा को बेसिकली पहला पुत्र हुआ। तो अभी ये पहला पुत्र हुआ तो क्या हुआ, जन्म के 15 दिन बाद दामू अण्णा बच्चे को बाबा के दर्शन के लिए लेके गए और बाबा के चरणों में रखा और बाबा को बोला, बाबा इसका नाम क्या रखे?
अभी दामू अण्णा भूल गए थे कि बाबा ने उसका नाम बताया है, लेकिन क्या हुआ, वो भूल गए थे। तो उनको बोला, बाबा के चरणों में बच्चे को रख के बोला, बाबा इसका नाम क्या रखे? तो बाबा ने बोला, अरे दाम्या, भूल गए तुम? भूला मैंने क्या कहा था? क्या कहा था मैंने? और वो बाबा को ये भी याद है कि दामू अण्णा ने वो लिख के रखा है। तो बाबा ने बोला दामू अण्णा को, दाम्या, क्या तुम भूल गए जो मैंने कहा था? ने अपने नोटबुक के, अपनी डायरी के तीसरे पन्नों पर, तीसरे पृष्ठ पे वह नाम लिखा है। और इसका नाम मैंने क्या बोला था तुमको? इसका नाम मैंने बोला था दौलत शाह। तो बाबा ने दिया हुआ यह नाम बच्चे का लिखा गया, रखा गया दौलत शाह। और क्योंकि पवित्र दत्त जयंती के अवसर पर यह बच्चा हुआ था, इसीलिए उनका नाम रखा गया दत्तात्रेय। ये दत्तात्रेय को, मतलब दौलत शाह को, बहुत सारे भक्त बाद में नाना साहब रासने करके भी बेसिकली बुलाते हैं। और वह बहुत सारी घटना हुई जिसके कारण दत्तात्रेय बाबा के हुए उनके साथ जुड़ गए। तो पहला बच्चा हुआ ये है दौलत शाह यानी दत्तात्रेय दामोदर रासने। उसके 3 साल के बाद दामू अण्णा को दूसरा बच्चा हो गया त्रिम्बक दामोदर रासने। इनका बाबा ने जो बोला हुआ नाम था वह है तानाशाह। त्रिम्बक दामोदर रासने के परिवार के कुछ वंशज जो है वो नगर में है, ओल्ड जो दामू अण्णा का घर है वहां पे है। और बाकी के परिवार के वंशज जो है वो पूना में आए हुए हैं। दत्तात्रेय यानी कि नाना साहब के जो परिवारजन है, वह जैसे ही परिवार का नगर से पुणे में आना हुआ तो पूरे परिवार जन पुणे में ही बेसिक है दत्तात्रेय। और फिर जैसे बाबा ने बोला, दामू अण्णा को और 2 लड़के हुए। तीसरे जो उनके लड़के हुए वह थे गोविंद दामोदर रासने और चौथे हुए वसंत दामोदर रासने। दत्तात्रेय को बोला जाता था नाना साहब, बक को बोला जाता था अप्पा साहेब, गोविंद जो थे उनको ये बोलते थे बापू, बापू बोलते थे। जो गोविंद जो थे उनको बापू बोलते थे, और वसंत जो है उनको बोलते थे काका साहेब। तो नाना साहेब, अप्पा साहेब, बापू साहेब और काका साहेब, ये जो 4 लड़के हैं वो दामू अण्णा के बाबा ने प्रसाद हुए 4 लड़के हैं। तो एक इस सिलसिले में आगे 2 घटनाएं बताकर फिर हम प्रश्न या सत्र के अंतिम तरफ जाते हैं। तो ये है वो 4 लड़के जो है दामू अण्णा को हुए वो आम्रलीला की वजह से। दामू अण्णा को बाबा ने जैसे बोला वैसे 8 बच्चे हुए, 4 लड़के और 4 लड़कियां, बट कुछ कारणवश बाकी के बच्चे बचे नहीं, ये चारों ही हुए। तो ऐसा एक संकेत जो होता है, 8 आम लिखे रखे थे दामू अण्णा के लिए, मगर उसमें 4 चुरा लिए गए, इसीलिए शायद 4 रह गए। तो ये भी यहाँ पर 4 रह गए, ऐसा भी संबंध इसके साथ जुड़ा जाता है। तो यह घटना जो है वो आम्रलीला कथा साई चरित्र अध्याय 25 में है। तो अब आते हैं छोटी 1-2 घटनाएं। जैसे मैंने बोला कि पहले पुत्र हुए दामू अण्णा को दत्तात्रेय, तो इनका जो बाबा के साथ संबंध है, दत्तात्रेय यानी नाना साहब को गुरुपुत्र के नाम से भी और बाबा के गुरुपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। भक्त लोग उनको बाबा गुरुपुत्र भी कहते थे। क्यों कहते थे? उनके बारे में जो घटनाएं घटी है, तो क्या घटी है? पहले ये दत्तात्रेय जो है, दौलत शाह जो है, इनका नाम संस्करण जो किया, वह नाम संस्करण बाबा ने ही किया, दौलत शाह नाम रखकर। तो ये पहली चीज है। दूसरी चीज जो है, जो ये जो दत्तात्रेय है, जब वो छोटे थे तो हम बच्चे जब थोड़े छोटे, मतलब 2-4 साल के हो जाते हैं, तो मुंडन या चौल कर्म किया जाता है। और ये मुंडन और चौल कर्म जो जाता है होता है, तब कुछ विशेष व्यक्ति या ऐसे में वह किया जाता है। कभी कभी वो मामा के गोद में या विशेष व्यक्ति। तो जब वो छोटे थे दत्तात्रेय, का जो चौल कर्म या मुंडन विधि हुआ, वह बाबा की गोद में हुआ। उसके लिए
दामू अण्णा उनको वहां पर लेके गए, उनके गोद में हुआ। और तीसरी चीज, थोड़ा सा और जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका अक्षर संस्कार होता है। तो ऐसे ही अनोखी घटना, मतलब उनका नामकरण जो है, नामकरण संस्कार बाबा ने किया, उनका चौलकर बाबा के मुंडन बाबा के गोद में हुआ। और तीसरा, द फर्स्ट लेटर सेरेमनी, दैट इज अक्षर संस्कार, जो बाबा का नाना साहब का हुआ, वह बाबा ने धूल पाटी पे, स्लेट पे, वो ये जो बेसिकली पत्थर की पाटी स्लेट बोलते हैं, वह जो हुआ वह बाबा ने खुद किया। तो बाबा ने क्या किया, बाबा ने नाना साहब का हाथ हाथ में लेकर, उनका हाथ थाम कर उससे हरि ये शब्द लिखवाया, और वहां से नाना साहब का अक्षर संस्कार हो गया। और नाना साहब का जो प्राथमिक शिक्षा जो है वो शिरडी के स्कूल में ही हुई। तो यह जो है कुछ घटनाएं जो है वो नाना साहब का बाबा के साथ जुड़ना। और इसके साथ और दो घटनाएं बताता हूं मैं जो आगे हुई। तो जब इसके बाद में जो एक घटना हुई, जब नाना साहब जो दत्तात्रेय जो थे, वो शायद 3-4 साल के होंगे, चौलकर में लेके गए थे। लेकिन जब दामू अण्णा एक बार दौलत शाह यानी नाना साहब को लेके गए थे, बाबा के जब चरण पर दर्शन करवा लिए, बाबा ने क्या बोला, बाबा ने दामू अण्णा को बोला, दाम्या याला घेतला बरं, वाट दाम्या, ये तुम्हारा बच्चा मेरा है, बेसिकली इसको मुझे दे दो, ही इज माइन। तो ये एक घटना हुई है। जैसे मैंने बोला, बहुत सारी घटना हुई जिसके कारण नाना साहब बुद्ध पुत्र कहलाते हैं, बाबा के साथ जुड़ गए। और उनका 85 साल की आयु, 80 years of his life, मेजर पोर्शन ही डेडिकेटेड टू बाबा की सेवा। का वास्तव्य शिरडी में 50-60 साल था। पहले तो आना जाना था ही, लगभग 50 साल उन्होंने शिरडी में बिताए एज अ ट्रस्टी, मेनी डिफरेंट पोजीशंस। एंड बाद में व्हेन कोर्ट रिसीवर आल्सो केम, ही एक्टेड एज अ एडवाइजर। तो यह एक चीज थी। जब दूसरी जो घटना हुई थी, वह घटना है जब नाना साहब 7 साल के थे, और 7 साल के उम्र में उनकी माता जी के साथ वह शिरडी में गए और क्या कर रहे थे, बाबा की सेवा। बाबा की सेवा में एक चीज हमेशा आती है, बाबा के पैर दबाना। तो नाना साहब माता की साथ गए थे वहां पर, और बाबा की सेवा कर रहे थे, पैर रगड़ रहे थे। तो हम जैसे हमने देखा बाबा के आसपास वहां पे मस्जिद में, द्वारका माई में बहुत सारे बच्चे होते थे, और बच्चों को बाबा कुछ मिठाई या ऐसा स्वीट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो उस समय अभी जानकी बाई आई है, उनकी माता जी है, और नाना साहब पैर रगड़ रहे हैं माँ के कहने पर बाबा के। तो उस समय क्या हो गया, बाबा ने अपने हाथ से बच्चों को मिठाई देना चालू हो गया। अभी नाना साहब तो युवा बच्चा अवस्था में थे, तो बच्चों को क्या होता है, ऐसा मिठाई मिठाई कुछ का ध्यान उधर जाता है। तो पैर दबाते दबाते सामने ललचाने वाली चीज दिख गई, बाबा मिठाई दे रही है, तो मिठाई की तरफ ध्यान देना चालू हुआ। तो क्या हो गया, बाबा की सेवा, पैर रगड़ना है, वो धीमा हो गया। तो माँ ने जो ही देखा कि ये तो अभी धीमा हो गया, तो उन्होंने बच्चे के पीठ पे, मतलब नाना साहब के पीठ पे मारा। मराठी में बोलते हैं धपाटा मारना, पीठ पे मारना। तो वो मारा और बोला, क्या तुम मिठाई के मुंह से बाबा की सेवा करने में चूक रहे हो? तो अभी जो घटना हुई, मैं जो बोल रहा हूँ, बाबा ने मांग के लिया है, और एक दृष्टांत भी बाद में बताएंगे। तो पहली बार नाम संस्करण चौल कर्म हुआ, अक्षर संस्कार हुए। अभी दामू अण्णा को बोला, मैंने इसको ले लिया, ही इज माइन। और अभी माँ को क्या बोला, चिल्लाकर बोले, अरे बूढ़ी, तुम मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो? तो माँ ने बोला, बाबा मेरे बेटे को हमेशा आपकी सेवा करने की प्रेरणा दे दो। तो बाबा ने क्या बोला, यह लड़का जीवन भर मेरी सेवा करेगा, भगवान उसको देंगे, घबराओ मत, चिंता मत, मेरे बच्चे को मारो मत। तो ऐसी घटनाओं के साथ दत्तात्रेय और दौलत शाह भी बाबा के साथ जुड़ गए। दामू अण्णा तो थे, लेकिन इन घटनाओं के साथ वो
जुड़ गए और इसीलिए नाना साहब के जीवन काल में वो बाबा को साईं बाबा या श्री साईं बाबा नहीं बोलते थे, वो क्या बोलते थे, मेरा बाबा। हमेशा ऐसा छाती पे हाथ रख के बोलते थे, मेरा बाबा। सो दैट इज द बेसिकली इंडिकेशन ऑफ द काइंड ऑफ एसोसिएशन, लेवल ऑफ कनेक्टेडनेस हैड विद द बाबा। सो इसके साथ हम यह आम्र लीला की समाप्ति पर आते हैं, और ये है वो पुत्र दत्तात्रेय, जिनका क्योंकि 85 years ही डेडिकेटेड इन मेनी फोटोग्राफ्स ही डू एग्जिस्ट, बट भक्तों को पता है यह फोटो जो शिरडी में लगी है, लेकिन ये भी कुछ लोगों को पता है, लेकिन पहले की पता नहीं। तो बहुत सारे फोटोज में बाद में दिखाऊंगा, तब उनकी यह रूप में भी हम देख सकते हैं। और दो तुम चीजों में यह मुझे मेरा सौभाग्य है, और मेरा सौभाग्य है, ये दत्तात्रेय जी ने फोटो रखे हैं, लेकिन ये मेरे मेरे जो पिताजी थे, मतलब दत्तात्रेय के सुपुत्र, दूसरे सुपुत्र साईदास, तो दत्तात्रेय साईमय थे, इसीलिए उन्होंने बच्चों का नाम, दूसरे बच्चों का नाम, मेरे पिताजी का नाम साईदास रखा था। The way Nana Sahab was meticulous, my father also was very meticulous, always noting. तो दत्तात्रेय का जो चीजें थी, मेरे पिताश्री ने उसका अच्छी तरह से संग्रह किया, और इसकी वजह से ही मैं ये कुछ चीजें आपको आज दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे दो दो भाग में हम नाना साहब को देख सकते हैं। यहाँ पे कोट वगैरह सूट ऐसा देख सकते हैं, और यहाँ पे खादी शॉल और ऐसा जो जो बेसिकली संत या विरक्त जो हम रूप बोलते हैं, उसमें ये फोटो है, और ये थी ऐसे। तो आई वॉज फॉर्चुनेट टू गेट होल्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड प्रेजेंट टू यू बेसिकली। और आप शिरडी में जब जाओगे, तब सभा मंडप में उधर ये तीनों के फोटो, दामू अण्णा, तानाशाह और दत्तात्रेय, इन फोटो लगाई हुई है। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं आम्र लीला, और बाबा की लीला से दामू अण्णा को बच्चे हो गए। बाबा का स्मरण करते हैं। सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो हम एंड जरूर करेंगे, बट हम आपके पास जो रेयर पिक्चर्स हैं, हाँ, उससे करेंगे हम, ओके राइट? ओके ओके And ओके। I must say, Rasne ji, a very good narrative, like very enthralling, taking patience, and you are also as meticulous as your father, as Nana Sahib Rasne. Very good, excellent. अरे, तो हम आज बोलते हैं कि हमारे पास तकनीक है, तंत्रज्ञान है, कंप्यूटर है, गैजेट्स है, लेकिन मैं इन बातों से प्रभावित हुआ जब मैंने कुछ ये पुराने कागज थे, पुराने डॉक्यूमेंट्स थे, जो दामू अण्णा के है, उस बाद में उनके बेटे जो है, मतलब दत्तात्रेय त्र्यंबक और ये सब, बाकी जो हमारे दादाजी की जनरेशन है, सादाराम और ये बाद में का जनरेशन, जब मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स देखता हूं, तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है कितना मेटिकुलस डिटेलिंग। सो लेटर ऑन आई विल बेसिकली शो सम ऑफ दोस थिंग्स। सो अभी हम बोल रहे हैं, लास्ट टाइम भी हमने कुछ भक्तों को कुछ फोटो दिखाए, तो इस 3-4 सत्रों के दरमियान भी हम वो फोटो दिखाएंगे। तो यह बेसिकली कुछ फोटोज दिखाना चाहता हूँ। ये नाना साहब रासने का पुणे का घर है, वहां पर बाबा की पुरानी पेंटिंग है। दिस इज ऑलमोस्ट 90 years प्लस ओल्ड, एंड दिस वाज ऑन द फर्स्ट बेसिकली फ्लोर। यह फोटो है। ये जो है अभी तक मैंने दिखाई नहीं, जो वो जब हम वह पुणे के घर में थे, जो बाबा को अनुमति लेके तब किया, तब बाबा नहीं थे, लेकिन दामू अण्णा बाबा के फोटो के पास चिट्ठियां लेके डिसीजन देते थे। तो ये जो घर है, उसकी कुछ विशेषता हमने बताई, वो अभी रिपीट नहीं करेंगे हम। मगर उस घर में आने के बाद प्रथम दर्शन हो तो बाबा का हो। तो जब हम वो पेशवे कालीन वहां पे वो घर था, इसमें जब हम आते हैं तो नीचे दुकानें हैं, तो वो दुकान में आते ही यह फोटोग्राफ है। ये भी फोटो जो है लगभग 90 साल पुराना, 80-90 साल पुराना है। और इफ यू लुक एट दिस फोटोग्राफ, बाबा का जो अंतिम समय का जो फोटो
ऐसा ही स्टूल पे बैठे, वहां पे ये फोटो बहुत मेल खाता है पेंटिंग में। तो द रिसेंट पेंटिंग्स दे आर समवट डिफरेंट, बट उस काल की आप पेंटिंग देखोगे तो वह जो चेहरा है बाबा का, और एकदम आप देखोगे तो आप जब ये देखोगे तो कनेक्ट हो जाते हो, ऐसा शांत कनेक्ट होने वाला, ऐसा बाबा की आप पे कृपा दृष्टि है ऐसा लगे, ऐसा ये चित्र है। ये उस घर में था। यह है दामू अण्णा का पुराना लेफ्ट में घर, जो अभी नहीं है, आड़ा चावड़ा बोलते हैं। ये अभी का मतलब वंशज जो है वो त्रिम्बक दामोदर के, ये है दत्तात्रेय दामोदर, यानी कि दामू अण्णा का पूना का पहला घर। और इस यहाँ पर वो कलर वाली फोटोग्राफ थी, और ये पहले माले पर वो ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग थी। इस इमारत की विशेषता है कि यहाँ पे हर एक 4 मंजिलें हैं, और पीछे 100 फीट तक ये वाड़ा है, मतलब घर है। तो इसके ऑलमोस्ट इन एवरी रूम, हर एक कमरे में बाबा की कुछ न कुछ छवि या तस्वीर थी। और इस घर की हर एक चौकट पर बाबा का दिया हुआ कुछ पैसा ठोका हुआ था, और मीरा दातार के कील ठोके हुए थे। ये हमने शिरडी सभागृह में कुछ परिवार के जो मेंबर्स हैं उनके फोटो है। ये बाबा के हमने 4 आम के बच्चे देख लिए। ये नाना साहब का जीवन प्रवास। ये अभी हम बाद में निशान की परंपरा जो देखेंगे उसके फोटोग्राफ से, इसके बारे में मैं बोलूंगा बाद में। अभी दिस इज वन ऑफ द रेयर फोटोग्राफ, इसकी भी कथा मैं बाद में बोलूंगा। लेकिन दिस इज द फोटोग्राफ जो बाबा के परमिशन से नगर से फोटोग्राफर लेके दामू अण्णा में निकाला था। इसकी फर्स्ट प्रिंट इज एट द नगर्स हाउस। इसके 2 प्रतियां जो है वो एक पुणे के घर में है और एक नगर के घर में पूजा में है, और एक दुकान में, ये जो तस्वीर है बड़ी वाली वो दुकान में है। और वो घटना जो है बाद में बताऊंगा। ये जो है पुणे के घर में, ये चांदी का फ्रेम है जिसमें वो बाबा की प्रतिमा है। इधर लिखा हुआ है श्री समर्थ साईनाथ महाराज के फ्रेम में है। और ये है वह है हमारे नगर के घर की बेसिकली तस्वीर, जहाँ पे श्री राम, सीता माई और ज्ञानेश्वर महाराज है, उनके साथ साईनाथ महाराज विराजमान है। ये ओरिजिनल फोटोग्राफ्स दैट वर गिवन बाय बाबा ऑन द रिक्वेस्ट बाय श्री दामू अण्णा, वो है। ये डीडी मतलब ये अभी बहुत सारे जगह पे उपलब्ध है, लेकिन ये दत्तात्रेय दामोदर जी के कलेक्शन में थी बाबा की फोटो, फेमस फोटो है। ये है पंढरपुर की फोटो जो नाना साहब रासने को मिली थी लगभग 70-80 साल पहले। ये जो बाद में अभी हम बोलेंगे, नाना साहब रासने को खत लिखना था तो वो उनका नाम लिखना, उनको देना और सिर्फ लिखना शिरडी संस्थान शिरडी, इस पते पे वो जाता था। तो ये जस्ट वन ऑफ द एनवेलप माय फादर साईदास हैज रिटन द लेटर टू नाना साहब। वो नाना साहब देखो कितना मेटिकुलस है, यहाँ पे देखो उन्होंने कब आया लेटर, कौन सी तारीख को पहुंचा, वो भी वहां पर लिख के रखा हुआ है। सो ही वाज वेरी मेटिकुलस इन राइटिंग। ये अभी बाद में आऊंगा मैं, जहां पर दामू अण्णा के जो उनके भाई थे उनके 3 लड़के और दामू अण्णा के 4, ऑल द 7 बेसिकली फैमिलीज यू कैन सी। ये जो है अब्दुल बाबा चौड़ी का फोटो है, लास्ट टाइम भी हमने देखा था। ये बाबा का जो शुरुआत में पूजा का जो सामान है वहां का, जो चौरंग और चांदी के जो बाकी के सब पूजा साहित्य है उसकी फोटोग्राफ्स है। ये बाबा के लिए वहां का जो ये बोलते हैं दंड और चौरी जो बोलते हैं, वो उनका सेवा में होता था। और पीछे वो ये भी है, अम्ब्रेला भी है। ये है बाबा का जो घोड़ा था श्याम कर्ण, उसका फोटो। इसका फोटो अभी तक इतना क्लियर फोटो कहीं भी नहीं होगा। ये जब शिरडी में बाकी समकालीन भक्तों के साथ थे तो वो उसकी फोटोग्राफ है। और ये बेसिकली जब महासमाधि को 25 साल हुए थे तब के ट्रस्टी मेंबर्स जो है उनकी ये फोटोग्राफ है, जहाँ पे ये है नाना साहब रासने, ये है गोरक्षकर, ये है श्री कोत्या पाटिल जी, ये है प्रधान जी, फिर ये बेसिकली है काका साहेब गाडगीर, ये है पुरंदरे जी, ये है सांबरे जी, ये है सावे जी, और ये है सावंत जी, और ये है पलवल्ली। इधर ये सब चीजें लिखी हुई है।
और ये है उपासनी बाबा। यहाँ पर ये है नाना साहब और ये है पुरंदरे जी। बाकी भी भक्तों का आइडेंटिफिकेशन करके हम बाद में बताएंगे। ये भी एक फोटोग्राफ है शिरडी की उत्सव की, पुरानी फोटोग्राफ है। ये है गलफ, इसके भी कथा मैं बाद में सुनाऊंगा, जो दामोदर जी बाबा के समाधि पर चढ़ाने के लिए किया था। ये है वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोटोग्राफ ऑफ समाधि मंदिर। तब जब पहले मूर्ति नहीं थी तो ये समाधि, और ये इसका क्लियर जो वर्जन है वो साइड फोटोग्राफ। तो यहाँ से हम देख सकते हैं बाबा की तस्वीर, और ये मंदिर का फोटोग्राफ है तब का। तो यहाँ पे हम रुके या और बिल्कुल कुछ? बिल्कुल नहीं, बहुत very nice, it's mesmerizing, and we are glued to it. And what we will do is, I know last time रासने जी आप वो बाबा की जो फर्स्ट पिक्चर है हाँ आपने की थी, बट मैंने वीडियो प्ले किया था बाबा की आरती का, तो आज हम वही करेंगे जो आपके नीचे ब्लैक है, और मैं ऑडियो प्ले करूंगा आरती के लिए। So ये that, वाला, हाँ ये ये वाला, या उनकी छवि है उसको उसको दिखाए, कुछ भी चलेगा। ओके ओके, whatever whichever is clear. So this, ये जो है, this is a hand painting, is it बाबा Yes, की? this is a hand painting. This is a black and white, and हम थोड़ा जूम कर दे तो ग्रेन्स दिखते हैं कैनवास के। ओके, ये नाना साहिब, ये दामू अन्ना किसी को ले गए थे और उसने नहीं पेंटिंग, नहीं, ये नहीं, ये जो है ये नाना साहब के, नाना साहब के नाना पास साहब के, बाबा के बहुत सारे पेंटिंग्स एंड ये है। तो ओके ये उनके पास का है। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो एंड ये घर में, जैसे मैंने बोला, हर एक कमरे में कुछ न कुछ बाबा का फोटो, तस्वीर, छवि तो लगी हुई। very nice, very nice. Acha, before I say, I see lot of I, for all the devotees who are outside India, in US, right? I think I mentioned wrong time because of daylight change of time. It's 9 a.m. So we will be doing 9 a.m. And also, as we get into the festival week, Diwali week, so next Saturday being Diwali, we'll take off. Everyone will be celebrating. And then we'll continue the Saturday after that. Okay, just as a information. Okay, so आपने ये share करिए, and then let me play the Baba's Aarti, and then we'll close this. Okay. It is saying if I share the screen, it will stop the. So I will stop the share then. But then I want you to share Baba's picture, na? So do you want this to stop? I don't know if there is any way for me to just share the sound. तो वो हम चाहिए तो अगले बार करेंगे, अभी आज ठीक है, okay, that's I will fine. stop sharing. I will stop sharing. Yeah. Okay, so I'll stop sharing. So Rasneji, can you play the audio? If not, he doesn't. The file is not with me. Okay. No, the Aarti which he wants to play may not be with me. तो हम आज उनके यहाँ से ही चलते हैं, अभी चलते हैं। Okay, we will figure out maybe next time, Shekhar ji, because abhi file agar मैं transfer करूँगा तो it may take some time. Okay.